वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द राइट वे टू स्टडी। नाउ आई नो आप में से कुछ लोग इस टाइटल को सोच के देखेंगे कि मैं ये बोलूँगा कि हाँ इतने घंटे पढ़ना चाहिए, वैसे पढ़ना चाहिए तो आपका जेईई वही निकल जाएगा। तो वैसा आप लोगों को बता दूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है इस वीडियो में। आई जस्ट वांटेड टू पुट फोर्थ एक तरीका जो शायद मैंने अपनी प्रिपरेशन में नहीं किया, बट आज के टाइम पे लिटरली आज के टाइम पे मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने उसको वैसे पढ़ा होता तो वो नॉट ओनली मेरी जेईई में तो हेल्प करता ही करता, बट इन जनरल वो मेरे आगे भी हेल्प करता। दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ऑफ 2 to 3 weeks ऑफ फॉलोइंग द आईआईटी सिलेबस जो भी हमारे कोर्स में चल रहा है। तो दोज ऑफ यू हु डोंट नो, आई मस्ट टेल इट टू यू कि आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री आपके जेई के साथ तो खत्म नहीं होती। ऑब्वियसली अगर हो सकता है आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी ले लो, हो सकता है आप टेक्सटाइल इंजीनियर कुछ भी ले लो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर ब्रांच के ऊपर पढ़ने वाले हो, बट रैदर आपके फर्स्ट ईयर में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो वैसा ही कुछ हमारे भी टाइम में चल रहा था, चल रहा है और फिजिक्स और केमिस्ट्री के कोर्सेज मेरे सामने है। तो उस टाइम मैंने रियलाइज किया कि एक पढ़ने का तरीका जो मैंने फॉलो किया था उसने मेरे को ज्यादा कुछ हेल्प किया नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको बता सकूं कि व्हाट शुड बी द राइट वे और व्हाट शुड बी द वे दैट यू शुड थिंक वाइल लर्निंग एनीथिंग, जो आपको ना सिर्फ जेई में हेल्प करेगी बट इन जनरल आप कोई भी कोर्स परस्यू करो, आप नॉर्मल बीएससी करो, बीटेक करो या कुछ भी करो दैट इन्वॉल्व साइंस या फिर दैट इन्वॉल्व्स योर हाई स्कूल बुक्स एंड टेक्स्ट बुक, हाई स्कूल करिकुलम, देन आई एम श्योर दैट ये तरीका आपको फॉर श्योर हेल्प करेगा। सो ये तरीका कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ 4 घंटे बैठना है, ये करना है, वो करना है। रैदर ये तरीका एक बहुत ही बेसिक सी चीज है जो आई एम श्योर आपको बहुत सारे लोगों ने बोली होगी बट आपने इग्नोर की होगी। मैं बताता हूँ, जैसे कि मेरे टाइम पे मेरे को जो भी कहीं पर भी मैं किससे भी सुनता था या रैदर कोई सीनियर्स, कोई मेरे भैया, कोई रिलेटिव, कोई भी कुछ बोलते थे, सो दे यूज्ड टू से कि चीज़ों को समझो, चीज़ों से प्यार करो, चीज़ों का क्या चल रहा है उसको समझने का क्यूरियोसिटी रखो एंड दैट माइट हेल्प यू। और मैं सोचता था कि क्या करना क्यूरियोसिटी का, क्यूरियोसिटी क्या है, पढ़ रहे हैं समझ में आ जाएगा, नंबर आ रहे हैं मेरे स्कूल में मतलब मेरे को सब कुछ सही आ रहा है। सो दैट इज लिटरली नॉट द वे। मैंने फॉलो किया ये तरीका, आई एम श्योर कि बहुत सारे बच्चे भी आज के टाइम में यही कर रहे होंगे कि दे जस्ट आर फोकसिंग कि अगर मेरे स्कूल में नंबर आ रहे, या मेरे जेई के मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे, या मेरे प्रैक्टिस टेस्ट में नंबर आ रहे, तो आई एम मेरे लिए सब्जेक्ट क्लियर है। बट आई मस्ट टेल यू कि दैट इज नॉट द वे। हाँ अभी के लिए फिलहाल के लिए आपके नंबर पूरे पूरे आ जाएंगे एंड यू माइट थिंक कि तुम्हें आता है, बट हो सकता है तुम्हें नहीं आता हो। ये मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। एक बहुत ही प्यारा छोटा सा एग्जांपल लूंगा फिजिक्स का, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने देखा अपने फिलहाल इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब अगर किसी बच्चों के सामने वो चीज आएगी तो क्या करेगा, हाँ वेव होती है, इसकी स्पीड इतनी होती है, उसका स्पीड उतना होता है, मैंने याद कर ली, मैं सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, स्कूल वाले टेस्ट के अंदर मेरे को पता है कि सिर्फ मुझसे इतना ही पूछेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी क्या है बता दूंगा, परपेंडिकुलर मूव होती है, काम खत्म, और मेरे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आ गई, मेरे पूरे पूरे नंबर आ रहे हैं, तो मेरे को सब आता है। इफ दैट सो, मैंने इतना लंबा रामायण बोला, क्या वो सही है? वो सही नहीं है, क्योंकि अगर आपने डीप डाउन रियलाइज नहीं किया कि एट द वेरी कोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, तो कहने को तो आज आपके नंबर आ जाएंगे, बट अगर मैं आपको अगले दिन, मान लो आपका कल को आईआईटी हो गया और आप फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो और उसमें मैं आपको कोई ऐसी थ्योरी के बारे में बता रहा हूँ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को अपना बेसिक मानते हुए कुछ उसके ऊपर कुछ डेवलप कर रही हो, तो अगर आपके दिमाग में रत्ती भर का भी डाउट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट द एंड ऑफ द डे है क्या, चलती स्पीड ऑफ लाइट से मेरे को पता है, बट है क्या अगर आपको नहीं पता है, तो फिर आपके मन में हमेशा एक वो रहेगा डीप डाउन, यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है क्या, है क्या, है क्या। और टीचर तो क्या बोलेंगे कि आपने तो पढ़ रखा है अपने हाई स्कूल में, और वो गलत भी नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में तो है। सो यही एक पर्टिकुलर पॉइंट में जो आप सबको कहना चाहूंगा वो ये है कि वेन एवर यू आर ट्राइंग टू स्टडी अ टॉपिक, फॉर अ मोमेंट, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा रिसर्च करने बैठ जाओ, सब कुछ करो, नहीं, फॉर अ मोमेंट पुट इन एक्स्ट्रा हाफ एन आवर, 1 आवर जो भी है, और समझो कि वो चीज़ हमें क्यों पढ़ाई जा रही है। सबसे पहला वो चीज़ का कोर एसेंस क्या है। अगर कोई हमसे पूछे कि हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आज पढ़नी है, तो आई वुड से कि मेरा अप्रोच आज के टाइम में ये होना चाहिए सबसे पहले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है क्या। अगर किसी ने फिर हमको बता दिया कि ये तो कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन के कारण ट्रांसफर होती है एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, ये आपको समझ में आ गया, देन यू शुड रियलाइज एंड यू शुड आस्क रेदर टू योरसेल्फ कि क्यों क्यों हमें ये पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, इसकी एप्लीकेशन क्या है।
तो अगर कोई हमको बोले कि हाँ ये इसलिए एप्लीकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लाइट भी एक वैसा तरीका है, लाइट भी वैसे मूव करती है, तो अगर हमने ये पढ़ लिया तो हमने लाइट पढ़ ली। तो अल्टीमेटली फिर जब आपको अगले दिन कभी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पूछेगा, तो हो सकता है आपको फॉर्मूला याद ना हो, बट आपको बेसिक थ्योरी याद है कि हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये होती है, मेरे को उसका बेसिक पता है। सो दैट वे आप डीप डाउन श्योर रहोगे कि हाँ मेरे को सब्जेक्ट में नॉलेज है और मेरे को वो सब्जेक्ट आता है, और वो डीप डाउन कॉन्फिडेंस ही है जो एट द एंड ऑफ द डे मैटर करता है। क्योंकि सिर्फ जेई में नंबर ले आना से सब कुछ नहीं होता है। लाइक जेई करने के बाद भी आपको उन चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा। आप कोई भी डिग्री ले लो, अगर आप नॉर्मल बीएससी भी करने वाले हो तो वो चीज़ आपके सामने आएगी। अब कुछ लोग यहाँ पर वो भी सोच सकते हैं कि मैं इतनी फालतू की मेहनत क्यों करूँ, मेरे नंबर आ रहे हैं, मेरे को मेरा कॉलेज मिल जाएगा, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। सो दैट इज नॉट द वे, दैट शुड नेवर बी द वे। रैदर अगर आप आज एक चीज सीख रहे हो, ढंग से सीख रहे हो, तो वो आपके आगे वाले टाइम में जरूर काम आएगी। और स्पेशली अगर आप साइंस बैकग्राउंड से और आपको साइंस में डिग्री परस्यू करनी है, तो उस पर्टिकुलर चीज की जो हमें बेसिक आज के टाइम में हाई स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो ऑलवेज जस्ट जंपिंग ऑन टू सॉल्विंग क्वेश्चन, जो मेरा तरीका है, जो नॉट मेरा तरीका, जो एक जनरल तरीका जो होना चाहिए, जो मैं आपको कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि ट्राई टू रियलाइज कि वो है क्या चीज़, वो पर्टिकुलर चीज़ जो पढ़ रहा हूँ वो सच में मेरे कहाँ हेल्प आएगी, वो सच में मेरे लाइक वो उसका कोर एसेंस क्या है। लाइक एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। अब वेव की बात चली रही है, तो द वेव थ्योरी, आपको फॉर्मूला पता है कि हाँ वो ऐसे ऐसे मूव होती है, वो वैसे ऐसे मूव होती है, उसकी हम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड ये सब निकाल सकते हैं। बट उस चीज़ों को सिर्फ उस टाइम में याद करने के लिए याद मत करो। मैंने ऐसा किया था, और मैं आज के टाइम में खुद, अब आज के टाइम में कोई 11th-12 की बुक्स खोल के देखना पड़ रहा है कि हाँ मैंने उस वेव थ्योरी में क्या पढ़ा था। क्यों? क्योंकि मैंने ढंग से नहीं पढ़ा था, मेरे नंबर पूरे पूरे आए थे उसमें, बट दैट डजंट मीन ना कि मेरे को उस चीज़ में नॉलेज पूरी थी। सो वही मैं आपको कहूँगा कि वेन एवर यू आर ट्राइंग टू स्टडी वेव, अगर आपको कोई टीचर कोई फॉर्मूला बोलता है, कुछ होता है, तो उसका आप चैलेंज करो अपने दिमाग में कि वो फॉर्मूला आया क्यों है, या फिर वो फॉर्मूला है तो ठीक है, उससे वेव हमारा एक्चुअली वेव क्या होती है। बस ये चीज़ अपने मन में वैसा समझ के मत छोड़ देना कि हाँ होती होगी यार, कुछ बाद में देखा जाएगा, अभी तो हमको फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन पता है, मैं अप्लाई कर देते हैं। सो दैट शुड नॉट बी द वे। आई नो सम ऑफ यू माइट नाउ से कि अब भैया का तो हो गया आईआईटी, तो इसलिए बैठ के फालतू की बातें कर रहे हैं कि नहीं समझो समझो समझो, खुद के टाइम में तो ऐसा करते नहीं थे और हमको बस ऐसे बोला। लाइक आई एम श्योर जेन्यून वो डाउट, जो डाउट के मतलब बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आएगी। सो आई मस्ट से कि मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुम ऐसा करो तुम्हारा जेई होगा ही होगा, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू लाइक मेक यू क्रैक सम जेई का कुछ समथिंग, नो। दिस इज जस्ट मेरा एक्सपीरियंस, और मैं टेक्निकली सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ इस पूरे चैनल में। सो ये मेरा एक्सपीरियंस इसलिए है क्योंकि हमें पढ़ाया जा रहा है, अभी हमको क्वांटम थ्योरी के ऊपर पढ़ाया जा रहा है, और क्वांटम थ्योरी के ऊपर मेरे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की डिस्कशन हुआ, और उस टाइम मैंने रियलाइज किया कि यार एक गलती तो की जा रही है हमसे। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर विथ यू, क्योंकि आप लोगों के पास अभी टाइम है, मेरे पास अभी टाइम नहीं कि मैं जाके अपनी 2 साल की जेई प्रिपरेशन फिर से कर दूं। बट आप लोगों के पास टाइम है कि आप अभी भी अगर अपने तरीके को चेंज करते हो, तो नॉट ओनली फॉर जेई 2023 2024, लाइक इन जनरल आप इस चीज़ को कभी भी ट्राई करना स्टार्ट करते हो, लाइक किसी भी फील्ड में ट्राई करना स्टार्ट करते हो, सो वो चीज़ आपको बाद में हेल्प करेगी करेगी, क्योंकि दिस शुड बी द आइडियल वे ऑफ लर्निंग। क्योंकि मार्क्स तो सब लोग ने, आपने तो बहुत लोगों से सुना ही होगा, अ सिंगल पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर ऑन एंड ऑल दैट स्टफ। और वो तभी एप्लीकेबल है इफ अगर आपके उसको थ्योरी की चीज़ें आ रही हो और आप उस पर्टिकुलर में आपको उसके फॉर्मूला याद ना हो तो चलेगा, बट अगर आपको उसका कोर एसेंस पता है, देन अ सिंगल पेपर वोंट डिसाइड योर फ्यूचर। सो वही मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यही मेरा पूरा, आई हैव ट्राई टू मेक दिस वीडियो स्मॉल, आई डोंट नो बड़ा हो गया होगा तो, बट द मेन कोर या मेन एसेंस मेरा ये कि कुछ भी चीज़ सीखो तो प्लीज ट्राई टू नॉट जस्ट गो थ्रू दैट टॉपिक कि हाँ यार एक टॉपिक और करना है मेरा जी हो जाएगा, एक टॉपिक और करना है मेरा जी हो जाएगा, नहीं। ऑलवेज ट्राई टू गो बाय कि एक टॉपिक और करूंगा तो कुछ आज नया सीख लूंगा मैं। एंड आई नो ये चीज़ बहुत 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 लोगों के मुंह से सुनी होगी, और बहुत 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 बार आपने इग्नोर भी की होगी, और आई मस्ट से दैट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, बट ये एक वे ऑफ थिंकिंग बन चुकी है लोगों में। बट स्टिल इफ even a one person out of many of you, those who will watch this video implements it, then I would just say कि मेरे को जो करना था वो मैंने कर दिया। So if you can, and I must say you should try to implement and change your way of study। अगर आप क्वेश्चन पर फोकस करके और उसको अपना नॉलेज पैरामीटर मान रहे हो तो उसको मत मानो, rather
एक और चीज़ अगर मुझसे मेरे को इसी चीज़ से मुझे याद आई, तो होता है ना आपको 3 दिन बाद कि भैया हाँ, मैं तो भूल गया चीज़ें, मेरे को तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी मैंने पढ़ी थी बट अब मेरे को 3 दिन बाद तो मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है। वो याद इसलिए नहीं आ रहा होता है आपको क्योंकि आपने सिर्फ़ फ़ॉर्मूला पढ़ने पे फ़ोकस किया होता है, सिर्फ़ फ़ॉर्मूले को रटने में फ़ोकस किया होता है, 3 दिन बाद आप भूल जाते हो। तो फिर आपको लगेगा मेरे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी नहीं आती क्योंकि आपको कभी पहले ही कभी नहीं आई थी। बट अगर आज मैं उस चीज़ को समझ लेता हूँ हाँ, तो फिर मेरे को बाद में 3 दिन बाद क्या होगा, क्या यार होती तो यही थी, बस एक उसका एक फ़ॉर्मूला जो था सी की जो एक वैल्यू थी वो मेरे को याद नहीं, बाकी मेरे को पता तो है कि हाँ, वो सी की स्पीड से चलती है और ऐसा-ऐसा कुछ होता है। तो तब आपको 3 दिन बाद आप रात में जब लेटोगे तो आपके मन में ये नहीं आएगा यार मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है। आपके मन में आएगा कि कंप्लीट हो रखी है, बस एक बार उस फ़ॉर्मूले को फिर से देखना और बस हो जाएगा। तब फ़ॉर्मूला देखना, तब एक सिंगल रिवीजन आपकी हेल्प करता है। क्योंकि अगर आप रटने के मोड में चले गए और रटते-रटते फ़ॉर्मूला अगर 1 हफ्ते बाद सोचोगे तो 1 हफ्ते बाद और भूल जाओगे और आपकी पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी गई कचरे में। सो बस यही कहूँगा कि लाइक इट इज़ नॉट मैं आई नो सुनने में बहुत ही वैसा लग रहा होगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही कुछ बड़ा काम कर रहा हूँ, मतलब कुछ बड़ा काम करने को नहीं बोल रहा हूँ मैं। एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे ही देता हूँ चलती बात में। केमिकल केमिस्ट्री के अंदर जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे होते हो तो उसके अंदर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आती है एमओटी। ये भी इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे उसमें एमओटी अभी फिलहाल कवर की जा रही है। सो एमओटी के अंदर अगर आप पढ़ते हो कि हाँ, एक हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को वेव कंसीडर कर लेते हैं। सो आप उस चीज़ को सिर्फ याद मत करो, उस चीज़ को एक बार हो सके तो किसी से पूछ लो या फिर आप नेट पे सर्च कर सकते हो। तो उस चीज़ के बारे में आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा पुट इन दे के पता करो कि क्यों उसको वेव मानते हैं या फिर उसके वेव मानने से क्या-क्या चीज़ें होती है, जो क्या कुछ अलग होता है। सो ये थोड़े-थोड़े 2-3 क्वेश्चन अगर आप अपने हर एक पर्टिकुलर थ्योरेटिकल पार्ट जो भी आप सीख रहे हो उसमें इम्प्लीमेंट करते हो, तो आई एम श्योर कि आज से 6 महीनों बाद या जितने भी टाइम जब आप अगर इस पूरे पीरियड ऑफ टाइम में जब आप उस चीज़ को अप्लाई करोगे, देन यू विल योरसेल्फ सी द चेंज इन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, इन योर लेवल ऑफ नॉलेज। और एट द एंड ऑफ द डे जेईई में भी सिर्फ नॉलेज ही आने वाली है। सो आज आप रट के क्लियर करने का सोच रहे हो 6 महीने बाद वाला पेपर, तो मुश्किल है। बट आज आप समझ के 6 महीने बाद उस समझी हुई चीज़ को अप्लाई करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। सो आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को मेरी ये बात पहुँच पाई होगी। हो सकता है आप लोगों को बहुत लोगों को लग रहा होगा बस ऐसे ही बैठ के बकवास कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। सो आई एम जस्ट लाइक पुट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू कि आपको अगर इसको अप्लाई करना है तो करो, नहीं करना है तो आई एम नो हार्म डन। जैसे कर रहे हो करते रहो, बट आई एम जस्ट होपिंग कि एटलीस्ट वन ऑफ यू वुड rather see what I am trying to say and would implement in his or her life, and I am sure that it will greatly benefit you. So यही मेरा इस आज के इस वीडियो में तो बस मेरा यही एक एम था कि मैंने कुछ चीज़ रियलाइज़ की 2 दिन पहले, आज मैंने आपको बता दी, क्योंकि यही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर, अपना नॉलेज आप सबके साथ शेयर। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई एम ट्राइंग टू पोस्ट एज मेनी कंटेंट, नॉट एज मैनी कंटेंट बट एज मेनी गुड कंटेंट। सो टाइम डिले हो सकता है आगे पीछे, बट क्योंकि आई डोंट वांट टू जस्ट रैंडमली पोस्ट एनी वीडियोस जो मेरे दिमाग में आ रही है, बट रैदर ओनली दोज जो आई थिंक नीड टू बी पोस्टेड। So yeah, bear with me, and yeah, please like my content if you really love whatever I'm saying. And also, till then, next time,